हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5 कम्युनिकेशन सिस्टम। आज हम लोग डील करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में सब डील करेंगे। सबसे पहले मैं वन बाय वन इस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सबसे पहले मैं उस पर फोकस करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। फिर मैं डिस्कस करूंगा मॉड्यूलेशन। फिर मैं थर्ड पे दूसरे नंबर पे डिस्कस करूंगा मॉड्यूलेशन। तीसरे नंबर पे डिस्कस करूंगा एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड आल्सो कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ बी मैक्स बी मीन वोल्टेज। ठीक है। अब देखिए मॉड्यूलेशन बेसिकली थोड़ा से इसको डिटेल में जाते हैं। मैं केवल बोल दे रहा हूं, जिसको लिखना होगा लिख ले। अदरवाइज मैं ए के टू के लिए ही केवल मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो मॉड्यूलेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है आपका पल्स वेव मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स वेव मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक होता है आपका एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंगल मॉड्यूलेशन देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो होता है एफएम एंड पीएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी आगे कैटेगरी बन जाती है। आपका बन जाता है डीएसबी-एससी, डबल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। फिर इसके बाद एसएसबी-एससी, सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। और आपका वीएसबी, वेस्टिजियल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। जिसमें हमारे सिलेबस में है जो एक ट्यूब के फर्स्ट ईयर कोर्सेस में जो है आपका केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है। फिर मैंने बताया था कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में आपको बताया था कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद मैंने एंगल मॉड्यूलेशन बताया। एंगल मॉड्यूलेशन में भी टू टाइप्स मैंने बता दिया, फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब मैं चलता हूं उधर पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में भी दो कैटेगरी डिवाइड हो गई। पल्स वेव मॉड्यूलेशन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। एक हुआ बेस बैंड मॉड्यूलेशन, बेस बैंड एंड बैंड पास। बेस बैंड मॉड्यूलेशन बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गया। एएसके और एएसके मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट केइंग। फिर इसके बाद एफएसके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग, पीएसके फेज शिफ्ट केइंग। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है इसमें आ जाता है देखिए एक पीसीएम। क्या आ जाएगा? पीसीएम। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या आ जाएगा? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड इसमें एनालॉग एंड डिजिटल आ जाएगा। फिर तो ये आ जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में भी आपका आ जाएगा किसमें? पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बाद आ जाएगा डीपीसीएम, डिफरेंशियल फेज डिफरेंशियल फेज शिफ्ट डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। फिर एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो ये सब इसके अंडर में आ जाएंगे। फिर लास्ट में आपका आता है अगर अदर की मैं बात करूं तो एक होता है पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। एक होता है पीएएम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक होता है आगे मैं नेक्स्ट वाले में डिस्कस कर रहा हूं ये। फिर एक होता है पीपीएम या पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये बहुत सारे टाइप्स के मॉड्यूलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर कोर्सेस में हम केवल वही डिस्कस करेंगे जो हमको रीड करना है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ये देखिए एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन के देखिए। आप मॉड्यूलेशन के यहाँ पे लिख सकते हैं दो कैटेगरी में, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में आप दो कैटेगरी बना सकते हैं। आपका कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स वेव मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में आपका बना सकते हैं एएम एएम एंड आपका बना सकते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, आपका एफएम एंड पीएम। फिर इसके बाद
एएम को भी आगे से डिवाइड कर दिया गया, आपका डीएसबी एससी हो गया, एसएसबी हो। डीएसबी एससी का मतलब है डबल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर, एसएसबी एससी का मतलब हो गया सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। फिर इसके बाद वीएसपी का मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। लेकिन हम वो सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मॉड्यूलेशन को देखिए इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखिए एकदम सिंपल जो हमारे सिलेबस में है, हम केवल उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया, लेकिन जो लोग आगे लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज हम केवल इतना डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए जो मॉड्यूलेशन हमारा है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, कौन कौन से में? ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर इसके बाद मैंने कहा एंगल मॉड्यूलेशन। जो हमारे सिलेबस में रिलेटेड है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब एंगल मॉड्यूलेशन भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आपका एफएम हो गया एंड पीएम हो गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पीएम का मतलब फेज मॉड्यूलेशन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में हम बेसिकली हमारे सिलेबस में ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसके अंदर में अगर हम बात करें, ये देखिए और सब आएगा, आपका डीएसबी एससी आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ डीएसबी एससी, डबल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। फिर इसके बाद आएगा एसएसबी एससी, सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर, जिसमें ये दो में एसएसबी एससी में दो मेथड होता है, एक होता है फिल्टर मेथड और एक होता है आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका वीएसबी एससी, वीएसबी एससी। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर कोर्सेस में हमारे सिलेबस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हम केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर। और व्हाट इज मॉड्यूलेशन ये सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि इस यूनिट में हम लोग क्या क्या डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन, लेकिन इससे अगर आप लोग ये लेक्चर आप ढंग से देख ले रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से AKTU में पा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आल्सो कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ बी मैक्स एंड बी मीन वोल्टेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भाई मॉड्यूलेशन। हम लोग अभी हम बता रहे हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। क्या पढ़ेंगे? नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पीसी, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। पीटी का मतलब हो टोटल पावर, पीसी का मतलब होता है कैरियर पावर। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव। फिर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में डिस्कस करूंगा एएम वेव के लिए क्या क्या होती है। आपका नेक्स्ट होता है मॉड्यूलेशन टेक्निक, मॉड्यूलेशन टेक्निक कहिए या एएम जनरेशन टेक्निक कहिए, ठीक है। एएम सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, उसको एएम जनरेशन बेसिकली हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक में। डी फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे डी मॉड्यूलेशन टेक्निक। डी मॉड्यूलेशन टेक्निक में सबसे पॉपुलर जो टेक्निक है डायोड डिटेक्टर बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं इनवलप डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? इनवलप डिटेक्टर। तो इसको डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ये देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन
देखिए, पीपीटी से पढ़ाना तो बहुत आसान है, पीपीटी से बना हुआ है, मैं बोलते जाऊँ अब जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आपको फीलिंग नहीं आएगी, आप वन बाय वन मेरे साथ नोट्स बनाते चलें, तो आपको एकदम बिल्कुल कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चल रहे हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात किया जाए तो एक आपके पास सोर्स है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना वन पॉइंट से अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना, ये आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा? अरे भाई, कोई इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे, इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या बनाएंगे? इंफॉर्मेशन सोर्स। तो मैं पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, फिर इसके बाद वन बाय वन इसको डिस्कस करता हूं। तो देखिए, फर्स्ट ब्लॉक हमने यहाँ पे बनाने चल रहे हैं, ये आपका है फर्स्ट ब्लॉक ये। फिर इसके बाद आपका सेकेंड ब्लॉक होगा। फिर इसके बाद आपका थर्ड ब्लॉक होगा। थर्ड ब्लॉक के बाद जस्ट इसके नीचे देखिए ये एक ब्लॉक बनेगा। मैं अभी इन सबों का नाम लिखता जाऊंगा, अभी मैं केवल ब्लॉक बना रहा हूं। फिर इसके बाद एक ब्लॉक यहाँ फिर से बनेगा। और ये लास्ट ब्लॉक है। और एक ब्लॉक इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए रहेगा। ये देखिए, ये कनेक्ट करने के लिए एक ब्लॉक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे और बनेगा। इन ब्लॉकों का जब नाम लिखा जाएगा तब आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या है और ये कहाँ से आए, इनकी क्यों रिक्वायरमेंट है। सबसे वाला ब्लॉक है इंफॉर्मेशन सोर्स। पहला ब्लॉक क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स। दूसरा ब्लॉक है हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर। आपका थर्ड ब्लॉक है थर्ड ब्लॉक है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर को टी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमीटर। फिर इसके बाद आपका है कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको कहते हैं नॉइज। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर को आरक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। फिर इसके बाद है डेस्टिनेशन। ये ब्लॉक बन गए आपको। और इन ब्लॉक को कनेक्ट कर रहे हैं हम डिफरेंट कलर से, तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए कैसे इस ब्लॉक को कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद इनपुट ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद आपके पास ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के बाद आपका कम्युनिकेशन चैनल आएगा। ये देखिए कम्युनिकेशन चैनल। फिर इसके बाद यहाँ से कम्युनिकेशन चैनल से फिर आ जाएगा रिसीवर। रिसीवर से आपका आ जाएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ये आ जाएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर। फिर इसके बाद डेस्टिनेशन।
यहाँ से कम्युनिकेशन चैनल में एक नॉइज इंटर करेगी तो नॉइज दिखा दिया गया। तो ये देखिए, ये आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया। क्या बन गया? ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो आप इंफॉर्मेशन सोर्स, पहले कोई इंफॉर्मेशन सोर्स होगी तभी तो आप उसको सेंड करेंगे। तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकता है आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, जेपीजी, एमपीजी, जेपीजी, एमपीजी, इमेज, साउंड, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स है। मैं जो बोल रहा हूं ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन सोर्स है। क्या क्या है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, आपका जेपीजी, एमपीजी, फोटो या इमेज, जो भी है, ये साउंड, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो ये सब इंफॉर्मेशन सोर्स आपके हो गए। अब इन इंफॉर्मेशन सोर्स है तो सबसे पहला ब्लॉक क्या बनाएंगे? इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स कौन कौन से होते हैं आप लोग समझ गए? टेक्स्ट, आपका ऑडियो, वीडियो और जेपीजी, एमपीजी फाइल और कोई भी साउंड, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स है तो ये बताइए, इंफॉर्मेशन सोर्स है तो यहाँ पे ये जो है इंफॉर्मेशन सोर्स है, तो ये जो आपके पास आ रहा है इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद जो ये सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ तक लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आएगा ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या आएगा? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। भाई जो साउंड है वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो अब हमारा एम हो जाएगा सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करें। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो क्या करता है? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा दिया गया तो ये क्या कर रहा है? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये चेंज कर दिया। ये देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम होता है। देखिए ट्रांसड्यूसर कई टाइप से होते हैं, मैं आपको हल्का सा आइडिया देते हूँ। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? आप सिंपली आप बीटेक फर्स्ट ईयर लेवल पे इतना लिखिए कि ये क्या करता है? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो मोबाइल फोन हो, मोबाइल फोन में आपके पास प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। क्या लगाता है? प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। तो जब हम कोई बोलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक वोकल की तरह उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट करके हमारे मोबाइल में सेंड कर देता है, मोबाइल सिग्नल में सेंड कर देता है, ठीक है। जिसका काम होता है क्या? जो कि जो हम बोल रहे हैं साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक तरह से एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर जब आपके पास वो आ गया तो इसके बाद ट्रांसमीटर हम यूज करेंगे। ट्रांसमीटर में क्या क्या हो जाता है? आपके पास एक एम्पलीफायर लगा होता है, एक फिल्टर लगा होता है, एक एंटीना लगा होता है। तो ये ट्रांसमीटर से हम ट्रांसमिट करेंगे क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, उसका सिग्नल आ गया। तो इसके बाद हम टीएक्स लेते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, ये देखिए ट्रांसमीटर को टीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, टीएक्स। फिर इसके बाद आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिट करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी कि ट्रांसमिट किस किस माध्यम के थ्रू करेंगे। कोई मीडियम तो होना चाहिए। तो मीडियम के लिए आपको चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। अब चैनल दो तरह का होता है, जो यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन चैनल लिखा है, ये चैनल बेसिकली दो तरीका का होता है, वायर्ड एंड वायरलेस चैनल। वायर्ड आपका क्या हो गया? लैन हो गया, आपका कोई डेटा केबल हो गया, कोई वायर हो गया, ये सब क्या है?
ये आपका वायर्ड चैनल है। वायरलेस आपका क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया, एंटीना हो गया आपका, ये आपका रेडार हो गया, ये सब क्या है, वायरलेस है। तो जब भी चैनल के थ्रू कोई डेटा हम सेंड करेंगे वायर्ड या वायरलेस के, तो उसके बीच में नॉइज घुस सकती है। तो ये देखिए नॉइज दी, अब नॉइज भी कई तरह की होती है, गैंगुलर नॉइज, व्हाइट नॉइज, रेजिस्टिव नॉइज, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर के वजह से नॉइज, ठीक है, और तमाम प्रकार के वजह से नॉइज, ठीक है, फ्लैक्चुएशन की वजह से नॉइज, बहुत सारे नॉइज के रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉइज इंटर कर सकती है। तो ये दिखाया गया, एक ब्लॉक यहाँ पे दिखा दिया गया, ये देखिए ये ब्लॉक यहाँ से दिखा दिया गया, इसमें नॉइज भी इंटर कर सकती है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल हो गया। कम्युनिकेशन चैनल के बाद इसको हम रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के लिए हमें रिसीवर की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिसीवर एंड आपका ट्रांसमीटर दोनों का, इसमें भी एंटीना लगा होता है, इसमें भी एक फिल्टर लगा होता है, इसमें भी एक फिल्टर, एक एम्पलीफायर लगा होता है, एलएनए जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिसीवर होता है। फिर एक इंटरमीडिएट एम्पलीफायर लगा रहता है, आईएफ फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा रहता है। तो रिसीवर के अंदर ये सब है, ऑक्सीलेटर लगा रहता है, ट्रांसमीटर के अंदर भी ऑक्सीलेटर लगा रहता है जो आपका क्लॉक जनरेट करता है। फिर रिसीवर के अंदर भी ऑक्सीलेटर लगा रहता है, लोकल ऑक्सीलेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, लोकल ऑक्सीलेटर। फिर रिसीवर के अंदर भी ऑक्सीलेटर लगा रहता है बेसिकली। तो ये देखिए यहाँ से सिग्नल को रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद यहाँ पे जो सिग्नल आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो सिग्नल आएगा, ये आपका आएगा नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास आएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर से हमें नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके बाद फिर से हमें आउटपुट पे एक ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा। ये देखिए हम आउटपुट पे एक ट्रांसड्यूसर लगाए हैं। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद जो आउटपुट आएगा ये कहलाएगा हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या आएगा, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर इसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट से अदर पॉइंट कैसे पहुंचता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या ब्लॉक होता है, वो हमने आपका ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सी और बताऊं कि इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद एक इनकोडर भी होता है, और आउटपुट के ट्रांसड्यूसर के बाद एक उससे पहले डिकोडर होता है। तो यहाँ पे इनकोडर डिकोडर कई होते हैं। इनकोडर क्या करता है, सिग्नल को इनकोड करता है, फिर डिकोडर करता है। फिर इसके बाद ट्रांसमीटर के बाद एक चैनल होता है, जो ट्रांसमीटर के बाद एक और डिवाइस होता है, वो क्या करता है, जब आप डेटा जिस चैनल के थ्रू भेज रहे हो पहले उसमें कन्वर्ट करता है। अगर डेटा आप वायरलेस के थ्रू भेज रहे हो तो उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजना है तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत और सब अंदर अंदर और कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो मेजर होता है वो ये हमने डिस्कस कर दिया कि इंफॉर्मेशन सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, फिर रिसीवर, फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर, फिर इसके बाद डेस्टिनेशन। और कम्युनिकेशन चैनल में एक नॉइज होता है, ठीक है। नॉइज हमने बताया था कई तरीके से होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब मोबाइल से भी आप बात करते हैं, मोबाइल से जब आप फोन करते हैं, बात करते हैं, तो इसमें भी आपके क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, आप जब बात करते हैं तो आपका एक साउंड एनर्जी होती है, इसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। और जब कोई इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे थोड़ा से डिस्टेंस जाने के बाद आपकी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी। आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी लो फ्रीक्वेंसी को ये जो एटमॉस्फेयर की हाई फ्रीक्वेंसी है, एटेन्यूएट कर दे रही है, दबा दे रही है। तो हमारा सिग्नल की ज़्यादा स्ट्रेंथ ना होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक हमें सुनाई नहीं देता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने सिग्नल के लो स्पीच सिग्नल कहिए या बेस बैंड सिग्नल कहिए या आपका मैसेज सिग्नल कहिए या आपका इंफॉर्मेशन सोर्स कहिए, ये सिग्नल को हम वन पॉइंट से लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। तो ये क्वेश्चन आएगा अगर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आप ये ब्लॉक बनाइएगा। ब्लॉक बनाने के बाद हर ब्लॉक के बारे में मैं जैसे आप लोगों को बताया हूँ, आप 3-3 4-4 लाइन सबके
बारे में थोड़ा सा लिख देना। आगे का नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी उस पे पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन, ठीक है। व्हाट इज ए मॉड्यूलेशन, हम बताएंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जो हमारे सिलेबस में डील करना है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।